नेक्स्ट क्वेश्चन है, रऊफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध डैश राज्य से है, यानी कि किस राज्य से इसका संबंध है? हरियाणा से है, पंजाब से है, राजस्थान से या जम्मू और कश्मीर से है? तो इसका सही आंसर जम्मू और कश्मीर से इसका संबंध है। रऊफ एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से कश्मीर घाटी की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कई लोक नृत्य रूप हैं जो विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य में उत्पन्न और विकसित हुए हैं। इस सुंदर नृत्य में ऐसी महिलाएं हैं जो दो पंक्तियों में एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं और वसंत ऋतु के दौरान सुंदर वेशभूषा में इस सुंदर नृत्य को करती हैं। रऊफ इस नृत्य की खूबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त किया। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, छोबिया है या कलारी पयाट्टू है या छऊ है या बवाई है? तो इसका सही आंसर होगा छऊ नृत्य शैली की उत्पत्ति, यानी कि ऑप्शन सी आपका इसका सही आंसर है। ये एसएससी सीपीओ में 2019 में मॉर्निंग में आया हुआ है। छऊ नृत्य शैली की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई और 19वीं शताब्दी में इसे मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा भी प्राप्त हुआ। छऊ नृत्य, जिसे चाऊ या छाओ भी कहा जाता है, एक अर्धशास्त्रीय भारत है। छऊ नृत्य मार्शल आर्ट और जुजारू प्रशिक्षण से प्रेरणा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है? इसका ऑप्शन दिया गया है, पोपीर है या भवाई है या सत्रिया है या पूर्वी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है पोपीर। पोपीर इसका सही आंसर है। पोपीर एक अरुणाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। यह आदि जनजातियों का एक स्वदेशी नृत्य है। ये सुंदर नृत्य रूप पोनुंग नृत्य के साथ बहुत समानता दर्शाता है। पोपीर नृत्य आमतौर पर मोपिन महोत्सव के अवसर पर किया जाता है। नृत्य मुख्य रूप से युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है। कलाकार सफेद पोशाक और विस्तृत हेड गियर पहनते हैं। पोपीर नृत्य भी गालोस द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथी निम्न से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? इसके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, उड़ीसा या राजस्थान या छत्तीसगढ़ या बिहार। तो इसका सही आंसर आपका आएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है इसका सही आंसर है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के महत्वपूर्ण नृत्य रूपों में से एक है। यह भारतीय लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक प्रमुख अनुष्ठान है। समुदाय माघी पूर्णिमा पर गुरु घासीदास की जयंती मनाता है। इस दिन पंथी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है। तो इसके ऑप्शन यहाँ पे गए, नती है या गरबा है या बिहू है या भांगड़ा है? तो इसका सही आंसर है नती। कुल्लू जिला प्रशासन ने 26 अक्टूबर 2015 को 9,892 नर्तकियों, ज़्यादातर महिलाओं द्वारा सबसे बड़े नाट्य नृत्य के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। नर्तकियों का प्रदर्शन कुल्लू में सप्ताह भर चलने वाले दशहरा उत्सव के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किससे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता नहीं दी गई है? गौर से देखिए कि नहीं दी गई है। कई बार हम क्वेश्चन पढ़ते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी गई है या नहीं दी गई है। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, सितार वादन, योग, कुंभ मेला, छाऊ नृत्य। तो इसका सही जो ऑप्शन आएगा वो है सितार वादन। सितार वादन को यूनेस्को द्वारा एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। अगर दी गई है तो इसके अंदर आते हैं योग, कुंभ मेला, छाऊ नृत्य। लेकिन नहीं दी गई है तो इसके अंदर आएगा सितार वादन, जिसमें नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन भारतीय नर्तक जिन्होंने कथक एवं कथकली का अन्य नृत्य रूपों में विलय किया तथा 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा एवं 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, उनका नाम है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, बिरजू महाराज हैं, जयलाल मिश्रा हैं, अस्ताद देबू है या उदय शंकर हैं? तो इसके अंदर सही आपका जो ऑप्शन है वो आएगा
कि उस्ताद देबू जो है वो सही इसका आंसर यहाँ पर है। उस्ताद देबू एक भारतीय समकालीन नर्तक एवं कोरियोग्राफर है जो कथक के साथ साथ कथकली की भारतीय सांस्कृतिक शास्त्रीय नृत्य रूपों में अपने प्रशिक्षण को अपने लिए अद्वितीय नृत्य रूप बनाने के लिए नियोजित करते हैं और भारत में आधुनिक नृत्य के अग्रणी बन गए हैं। उनने 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2007 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का या मणिपुर का या मध्य प्रदेश का या कर्नाटक का? तो पुंगचोलम जो है वो जिसका अर्थ होता है ढोल की गर्जना, एक मणिपुरी नृत्य है। तो ऑप्शन आपका होगा मणिपुर, क्योंकि ये एक मणिपुरी नृत्य है। ये मणिपुरी संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। पुंगचोलम मणिपुर का एक अनूठा शास्त्रीय नृत्य है। ये नृत्य पुरुषों या महिलाओं द्वारा किया जा सकता है और आमतौर पर रासलीला के लिए एक प्रस्तावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैठनी महाराष्ट्री डैश एक शैली है। मतलब पैठनी कौन सी शैली है? नृत्य की शैली है या कपड़ा बुनाई की है या कृषि की है या शास्त्रीय संगीत की है? तो यहाँ आपका ऑप्शन आएगा पैठानी साड़ी की एक किस्म है जिसका नाम महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में पैठन शहर के नाम पर रखा गया है, जहां उन्हें हाथ से बुना जाता है। बहुत महीन रेशम से निर्मित इसे भारत की सबसे महंगी साड़ियों में से एक माना जाता है। तो आपका ऑप्शन ये आएगा, ये है कपड़ा बुनाई से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई यहाँ ऑप्शन दिया गया है हरियाणा का है या महाराष्ट्र का है या गुजरात का है या राजस्थान का है? तो भवाई जो है वो राजस्थान का एक लोक नृत्य है। भवाई जो है पश्चिम भारत में राजस्थान और गुजरात राज्यों में लोकप्रिय लोक नृत्य की एक शैली है। इसमें क्या होता है कि पुरुष तार और ताल वाद्य यंत्रों का उपयोग करके इस नृत्य को संगीत प्रदान करते हैं। भव्य नृत्य की अक्सर भवाई से गलत व्याख्या की जाती है, जो गुजरात का एक लोक नाट्य रूप है। तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं हो, यहाँ दोनों में आप अंतर देख सकते हैं। भवाई नृत्य और भवाई एक ये लोक नाट्य रूप है गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का एक लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जो है ये एसएससी के एमटीएस के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। फगुआ यहाँ ऑप्शन दिया गया है, फगुआ है या फुगड़ी है या बिहू है या मांझ है? तो यहाँ आपका सही आंसर जो है वो आएगा फुगड़ी। फुगड़ी ढल्लो और गोवा के सबसे आम लोक नृत्य हैं। कुनबी एक आदिवासी लोक नृत्य है। सिग्मो उत्सव के दौरान सिर पर दिए लिए महिलाएं दीप नृत्य करती हैं। मोरलेम एक अन्य पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे सिग्मो के दौरान पिछड़े समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अभंग या नाट्यशास्त्र या कामसूत्र या ब्रह्मा सूत्र। ये भी एसएससी एमटीएस के उस क्वेश्चन में आया हुआ है। तो यहाँ इसका सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत पाठ है। ये नाट्यशास्त्र का ऑप्शन है। नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत का पाठ है। पाठ को ऋषि भरत मुनि को जिम्मेदार ठहराया गया है और इसका पहला पूर्ण संकलन 200 ईसा पूर्व और 200 सीई के बीच का है, लेकिन अनुमान 500 ईसा पूर्व और 500 सीई के बीच भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सम्मिलित नहीं है? यानी कि कौन का किसका कॉम्बिनेशन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, मोहिनीअट्टम उड़ीसा, यक्षगान कर्नाटक, गरबा गुजरात, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही ऑप्शन आंसर है मोहिनीअट्टम, यानी कि ए यानी कि सही नहीं है। बाकी यक्षगान कर्नाटक का ही है, गरबा गुजरात का ही है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ही है, लेकिन मोहिनीअट्टम जो है वो उड़ीसा का नहीं है। ये जो है वो केरल राज्य का रहा है, यानी कि मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का यहाँ पर रहा है। केरल राज्य में विकसित और लोकप्रिय रहा है। तो आप और कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागोई नृत्य किस राज्य
का एक नृत्य रूप है। इसमें ऑप्शन दी गए हैं उड़ीसा का है या मणिपुर का है या आंध्र प्रदेश का है या असम का है। तो यहाँ पे इसको ऑप्शन है मणिपुर। मणिपुरी नृत्य जिसे जागोई के नाम से भी जाना जाता है प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है जिसका नाम इसके मूल क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। मणिपुर म्यांमार, असम, नागालैंड और मिजोरम की सीमा से लगे पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन जम्मू और कश्मीर की एक पारंपरिक नाट्य कला है। तो यहाँ नृत्य नहीं है, नाट्य कला पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यात्रा, स्वांग, माच या भांड पत्थर। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, भांड पत्थर। भांड पत्थर जो है वो पारंपरिक नाट्य कला है। कश्मीर के लोकप्रिय लोक रंगमंच को भंडार पत्थर कहा जाता है क्योंकि ये दो शब्दों भंडार और पाथेर का संयोजन है, इसलिए भंडार का अर्थ है अभिनेता या कलाकार। कश्मीरी भाषा में पाथेर का अर्थ होता है अभिनय करना या नकल करना या दिखावा करना। तो भांड पत्थर इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है या तेलंगाना है। तो यहाँ आपका सही आंसर आएगा कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर ही ये हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। कर्नाटक के अंदर ही एक जगह है हम्पी, जो आपको 50 रुपये के नोट के अंदर भी जो फोटो है वो हम्पी का ही है। तो कर्नाटक के अंदर जगह एक हम्पी, वहीं पे ये हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। हम्पी महोत्सव या विजय उत्सव कर्नाटक में सबसे अद्भुत त्योहार में से एक है। ये एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसे विजयनगर शासनकाल के समय से मनाया जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नैयर का संबंध किस नृत्य से है। इसका ऑप्शन दिया गया कथकली से है, मणिपुर से है या ओडिसी से है या सत्रिया से है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, कथकली। कथकली से ये संबंधित रहे हैं अपने लंबे करियर के माध्यम से। श्री कुनीरामन नायर ने कथकली के एक कलाकार और शिक्षक दोनों के रूप में ख्याति अर्जित की है। उन्होंने संथान गोपालम में श्री कृष्ण वेशम सहित कई चुनौतियां भूमियां निभाई हैं और उन्होंने कई नृत्य नाटकों को कोरियोग्राफ भी किया है और उन्हें पूरे भारत में प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा में निम्न से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है पवाकुठू, कंधेई, कठपुतली या पुतुल नाच। तो ऑप्शन बी रहेगा आपका कंधेई। सखी कंधे एक स्ट्रिंग कठपुतली शो है जो भारतीय राज्य उड़ीसा में लोकप्रिय है। खास तौर पे उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में कला का ये रूप अभी भी स्थानीय कलाकारों द्वारा केंद्रपाड़ा के एक छोटे से गांव पालका में और उसके आसपास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से कौन हरियाणा का एक पारंपरिक नाट्य रूप है। स्वांग, तमाशा, दशावतार या नौटंकी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको भी इसके आंसर आते हैं तो आप साथ साथ में कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। इन जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में साथ साथ में देते जाइए, जिससे आपकी भी साथ साथ में तैयारी होती रहेगी। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं कि इसका सही आंसर है सांग, स्वांग। स्वांग जो है उसका अर्थ होता है दीक्षा या स्वयं भी कहा जाता है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य रंगमंच है। स्वांग में गीत और संवाद के साथ उपयुक्त नाट्यशास्त्र और मिमिक्री यानी कि नकल करना भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावणी भारत के निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है। लावणी बहुत फेमस शब्द है, इसको हम बिना किसी आराम से कर सकते हैं कि लावणी जो है वो महाराष्ट्र का एक फेमस नृत्य है, लोक नृत्य। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान है या झारखंड या गुजरात है या महाराष्ट्र है, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह हमको मालूम होना चाहिए। लावणी जो है डायरेक्ट महाराष्ट्र को टिक कर सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य में पारंपरिक गीत लोक नृत्य का संयोजन ढोलकी की थाप पर किया जाता है। लावणी लोक नृत्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में या गुजरात में या राजस्थान में। तो यहाँ पे कुछ हम अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं आता सवाल तो आप देख भी सकते हैं, जैसे बताया कि हम्पी आया था, रिलेटेड कर्नाटक से है, तो हम्पी कर्नाटक में एक जगह है तो वो उससे रिलेटेड होगा। लावणी महाराष्ट्र से रिलेटेड होगी। रण जो जाते हैं हम जानते हैं कि जो गुजरात, आराम से हम इस शब्द से भी
हमको जान पहचान होनी चाहिए कि रण जो है वो गुजरात, अगर नहीं भी आता तो हम गुजरात को टिक कर सकते हैं क्योंकि रण गुजरात के अंदर ही है। तो रण उत्सव कच्छ गुजरात भारत का एक भयानक त्योहार है। ये संगीत नृत्य वाइट ट्रेन की प्रकृति की सुंदरता का कार्निवल है और इससे भी अधिक जब पूर्णिमा के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कर्नाटक का एक प्रसिद्ध कला रूप है जिसमें नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकों को संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का सर्जन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, यक्षगान है या कलरीपायट्टू है, कथकली है, ओंठ थुल्लल है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है वो आंसर आएगा यक्षगान। दक्षिण भारत में पाए जाने वाले अधिकांश जो थिएटर रूपों की तरह होता है वो यक्षगान नृत्य, संगीत, संवाद, पोशाक, मेकअप के साथ साथ मंच पर तकनीकी को जोड़ते हैं और इस तरह ये पश्चिमी ओपेरा से काफ़ी मिलता जुलता है। कर्नाटक में इसे कभी कभी केवल नाटक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है जवारा, तेरा ताली, भगोरिया या सुवी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आएगा सुआ। छत्तीसगढ़ से संबंधित एक आदिवासी नृत्य है, यानी कि सुआ। सुआ एक, आप सुआ से समझ सकते हैं, सुआ हम कई जगह पे जो है वो तोते को सुआ भी बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करेंगे, नहीं भी आता हो तो आप सवाल के आंसर दे सकते हैं कि किससे रिलेटेड ये हो रहा है। तो तोता जो है वो सुआ की तरह है, वो छत्तीसगढ़ से एक आदिवासियों का नृत्य है। ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, फाल्गुन है या भाद्र है या चैत्र है या बैसाख है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि चैत्र। बाघ नाच या बाघ नृत्य जो है वो सुबरनारपुर जिले के बिंका, सोनपुर और ब्रह्मपुर और उड़ीसा के गंजम जिले के कुछ हिस्सों में किया जाता है। यह चैत्र के महीने में किया जाता है। इसमें नर नर्तक खुद को बाघ की तरह रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। ये त्योहार डैश में मनाया जाता है, यानी कि कौन सी ऋतु में यहाँ मनाया जाता है? तो पूछा गया है कि बसंत ऋतु में मनाया जाता है या ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है या शीत ऋतु में मनाया जाता है या पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। यह छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाता है। कर्म का अर्थ है भाग्य। ये लोक नृत्य भाग्य के देवता की पूजा के दौरान किया जाता है, जिसे कर्म देवता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न डैश में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए टप्पा, जुगनी, भांगड़ा या जोड़ा। तो इसका ऑप्शन जो है आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टप्पा। टप्पा में प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है और ये पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न टप्पा अक्सर एक प्रेमी की दुर्दशा को दर्शाता है। भांगड़ा पंजाब का सबसे लोकप्रिय लोक संगीत है। ये भारत में संगीत के सबसे पुराने रूपों में से एक है। संगीत अक्सर प्रसिद्ध भांगड़ा नृत्य के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के मार्शल डांस का डैश है, यानी कि पंजाबी जो मार्शल डांस का कौन सा रूप है? बागा, दागा, लागा या पांगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पे दिया गया है ए, यानी कि बागा। डिल्लो 1998 के अनुसार भांगड़ा पंजाबी नृत्य बग्गा से संबंधित है, जो पंजाब का एक मार्शल नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वंगाला, जतारा, चेरो, बिहू। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव नवंबर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन वंगाला। एक 5 दिवसीय त्यौहार है जो खासी जनजाति द्वारा फसल की कटाई के लिए धन्यवाद के लिए किया जाता है, मनाया जाता है। नोंग क्रेम नृत्य खेरिम राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। थैंक यू।